नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर आपने सुना होगा कि वो अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं और सरकार भी अपनी शर्तों पे चलाते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार जिस लय में हैं, उससे देख करके साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने सरकारी तंत्र और अपने किए गए कार्यों को लेकर के ही बिहार की जनता के सामने जाना चाहते हैं। गठबंधन के भीतर चाहे जो भी हो रहा हो, सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह के भी बातें चल रही हो भीतर में, लेकिन नीतीश इस सारी बातों पे चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी टीम की तरफ से भी इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन चर्चाएं हैं, इसका तो आप रोक नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे के साथ साथ आपने देखा होगा कि मीडिया जगत में भी चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं। 20 साल के अपने शासन में उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार में जो कार्य किए हैं उससे ज़्यादा उन पर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके किए गए कार्यों को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। तो वहीं आपको बता दें कि और कई लोग नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं उस फैसले पर भी अभी तक विराम लगा हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो टीम के कैप्टन हुआ करते थे, उनको अब तक घोषित नहीं किया गया है। और यही कारण है कि इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसे लेकर के नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सीटों का आंकड़ा है 243, उसमें नीतीश कुमार कम से कम 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं, लेकिन इन सब के बावजूद जो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने नज़र आ रहा है, कई फार्मूलों पर आपने देखा होगा कि चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये कयासों के बाजार तक ही सीमित है, क्योंकि अभी तक अथॉरिटी के द्वारा या कहा जाए ऑथेंटिक रूप से एनडीए गठबंधन ने किसी भी सीट शेयरिंग का समझौता को लेकर के कोई भी बात नहीं कही है। भीतर ही भीतर अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस बार सीट शेयरिंग के समझौता में सबको थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ेगा। हालांकि इस बात को लेकर के जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनको कम सीटें मिलेंगी तो वो भी विद्रोह कर सकते हैं। ये सारी परिस्थितियाँ नीतीश कुमार को पता है कि सीट शेयरिंग का समझौता जब सामने आएगा तो उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार आने और उनके हाथ में कमान देने को लेकर के भी नीतीश कुमार की नाराज़गी भीतर ही भीतर हो सकती है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के मंच पर वो अक्सर ये बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, हमारा साथ दिया है, बिहार के विकास में उनकी महती भूमिका है। 11 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नीतीश कुमार इस बीच में लगभग 5 साल के आसपास, 4 से 5 साल तक एनडीए से अलग भी रहे हैं। अलग रह करके भी सरकार उन्होंने चलाया है। आपको पता होगा कि 2015 से 17 तक और फिर 2022 से लेकर के 24 तक, इन दो स्थितियों को देखा जाए तो उस स्थिति में नीतीश कुमार के बयानों को भी आप अगर कलेक्ट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार राजनीति में अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति कुछ अलग होती है। अब वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैप्टनसी जो है वो नीतीश कुमार भले ही करें, लेकिन डिसीजन जो है एनडीए गठबंधन का सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लें और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा भी जाए। इसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतियां बनाई है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी कई तरह की बातें जो कयासों में हैं उसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। तो बीच में आपने देखा होगा कि अमित शाह का कई बयान आया है जिसमें वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं कह पाए हैं। और जब अमित शाह कह रहे हैं तो इस बात को मान के चलिए कि वो एनडीए का भी फैसला हो सकता है, क्योंकि अमित शाह डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए के प्रचार तंत्र को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की रैलियां तो हो ही रही है, इसके अलावा डिजिटल रैलियां करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। पहले ही 3 प्रमंडलों में सभाएं प्रधानमंत्री ने कर लिया है। अगले चरण में 6 और रैलियां उनकी होनी है। अमित शाह जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव आयोग जल्द ही
राज्य का दौरा करेगा। और ये बातें आप लगातार देख रहे होंगे। हमने आपको चुनाव आयोग की भी बात बताई थी कि चुनाव आयोग कई राउंड की बैठकें कर चुका है अलग अलग राजनीतिक दल से, और बिहार चूँकि एकमात्र राज्य है जिसमें इस वर्ष चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी बहुत सारी परिस्थितियां आप देख रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए खास करके भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है। राज्य की चुनावी पिच पर सलामी बल्लेबाजी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारने की जो पूरी कोशिश हुई थी, उस कोशिश में वो कामयाब भी रही है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ओपनिंग कर रहे हैं और उनके साथ साथ बैटिंग करने के लिए नीतीश कुमार को भी उतारा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार वो चौवा छक्का मार रहे हैं, बिहार के कई ऐसे फैसले हैं जो वो कर रहे हैं और बिहार को सौगात दे रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टीम को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कहीं आगे न निकल जाए। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जब दो ओपनर एक साथ उतरे मैदान पर, तो ये देखा जाता है कि कौन बेहतर बैटिंग कर रहा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की हालांकि कोई तुलना नहीं है, एक केंद्र में और एक राज्य में है, और नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अपने आप को यहाँ प्रूफ किया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में अपने दम पर बहुत कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी, विक्रमगंज, सिवान में भव्य रैलियां हुई, और इसको लेकर के आपने देखा कि जनता के बीच में भी और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच में भी उत्साह था, और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें पीएम को लेकर के राज्य के सभी 9 प्रशासनिक डिवीजनों में रैलियां करने का प्लान बनाया है। आने वाले हफ्ते में प्रधानमंत्री कोसी क्षेत्र, गया और बेगूसराय सहित 6 और जगह रैलियां करेंगे। सूत्रों के अनुसार ये सभाएं इस तरह से आयोजित होंगी कि आसपास के जिलों से भी वहां प्रभाव पड़े और लोग वहां पहुंचें। इस रैली को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी है। अगले चरण में प्रधानमंत्री की 6 और रैलियां निर्धारित की गई है जो चुनाव से पहले कर ली जाएंगी। कोसी क्षेत्र, गया, बेगूसराय की पुष्टि हो चुकी है। बाकी 3 प्रमंडलों के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ सूत्रों की माने तो इन रैलियों को इस तरह से समयबद्ध किया जाएगा ताकि आसपास के क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को प्रेरणा दे सकें और वहां से वहां मैसेज भेजा जा सके। 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक ये सारा अभियान चलेगा और ये रैलियां आयोजित की जाएंगी। चुनाव की घोषणा से पहले ये अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एनडीए का लक्ष्य है कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में जनसभाएं की जाएं। पार्टी का मानना है कि यह अब तक का सबसे व्यापक जनसंपर्क अभियान होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता भाग लेंगे। आप समझ सकते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जिनकी अगुवाई में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने की घोषणा तो पहले ही कर चुका है, लेकिन इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए और ज़्यादा जीतोड़ मेहनत कर रही है। खैर, इन सारी बातों की संभावना और सूचना तो आपको चुनाव के बाद ही मिलेगी। स्पष्ट होकर के आएगा कि क्या कुछ चुनाव परिणाम के बाद होता है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि इस सीट शेयरिंग के समझौते में फंसे विवाद में नीतीश कुमार को बैकफुट पर रख करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैटिंग कराना इस बात की तरफ इशारा करेगा कि नीतीश कुमार की नाराज़गी निश्चित रूप से होगी। अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नीतीश कुमार कभी भी ये बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उनसे आगे कोई निकल करके बिहार के लिए कोई फैसला ले। खैर, इन सारी बातों को लेकर के एनडीए ने जिला और प्रखंड स्तर पर पहले ही संगठनात्मक बैठकें कर ली है। इन बैठकों से स्पष्ट है कि इस बार रणनीति जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं से सीधा संवाद कायम करने के लिए ये प्लान नीतीश कुमार ने बनाया था। आपको याद होगा कि एनडीए घटक दल के सभी जो प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं वो, और इसके साथ साथ प्रवक्ता स्तर के जितने भी अलग अलग पार्टियों के 5 दल के हैं, वो सभी मिल करके घूम करके पूरे बिहार में मीटिंग कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर चुके हैं कि वो एक साथ हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का दोनों का ये कार्य है कि वो लोगों को इसके बाद ये बताने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार को असहजता हुई तो इसका खामियाजा भी एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का है। नीतीश कुमार ने पहले ही, उनकी टीम ने अनाउंस कर दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते पर आकर के सारा खेल रुक जाता है। सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जदयू को सबसे ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस पर कोई
फाइनल डिसीजन आपको सुनने को नहीं मिला होगा। उसके बाद भाजपा और फिर छोटे सहयोगी दलों को सीट दिया जाएगा। लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। 243 सीटों का आकलन और सर्वेक्षण कर लिया गया है। जातीय समीकरणों के आधार पर भी सीटों के चयन की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में किया था। उनका बूथ सशक्तिकरण मॉडल फिर से अपनाया जाएगा और इसको लेकर के भाजपा नेतृत्व चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इसका मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाजपा का ये प्लान नीतीश कुमार को सहज करेगा या असहज करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अंत में आपको ये बता देते हैं कि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार चाहे वो अपने फॉर्मूले पर नहीं भी अगर मानती है एनडीए गठबंधन के घटक दल, तो नीतीश कुमार उसके लिए दूसरा फार्मूला भी दे चुके हैं और दूसरा फार्मूला है कि नीतीश कुमार को 110 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना है। 243 सीटों में नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेल हो गया तो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ जो बार बार विपक्ष कह रहा है, 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव एक निजी चैनल के द्वारा किए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी कि अगर पार्टी बचेगी तब ना नीतीश कुमार की बात करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर उनको कोई संशय नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत करके आती भी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्लान बना रही है। ये सारी बातें सुनकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी खटकता जरूर होगा और एक संशय जरूर होगा। जब तक नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में ओपनिंग बैटिंग करने के लिए, चौका छक्का मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की असहजता एनडीए गठबंधन पर भारी भी पड़ सकती है। आपको पता है कि नीतीश कुमार फैसले लेने में देर नहीं करते हैं और उनके त्वरित फैसले अक्सर आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा बवंडर या परिवर्तन लेकर के आते हैं। बिहार की पिच पर मोदी को ओपनिंग कराने का फैसला नीतीश कुमार के डेथ वारंट पर कहीं सिग्नेचर तो नहीं है। सीट शेयरिंग फार्मूला को नीतीश कुमार ने अब तक जितने भी फार्मूले आए हैं रिजेक्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन प्लान तो बनाना है भारतीय जनता पार्टी को और उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। सभी घटक दल ने ये बात कह दी है कि पहले आपस में फैसला भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कर ले, बाकी के दल उसके बाद अपना पत्ता खोलेंगे। यानी नीतीश कुमार पर अभी भी दारोमदार टिका हुआ है और नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी संशय के बादल दोनों तरफ से मंडरा रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार और दूसरी एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।